साधकों के प्रश्न है कि काम के तरफ मन क्यों जाता है। पता है कि ये हमें गिरा देगा, ये हमें भ्रष्ट करेगा, किंतु फिर भी इसमें मन क्यों जाता है। तो मन जैसे अब आपको शुद्ध जल ना पीने को मिले और बिल्कुल गंदा जल हो, मटमैला जल हो, आपको पता है कि इसको पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, ये पीने योग्य नहीं है, फिर भी आप पियोगे, है ना, फिर भी पियोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पवित्र जल का रस नहीं मिला है। नाली के कीड़े को स्वच्छ जल कहाँ अच्छा लगता है, वैसे ही हम लोगों के लिए भी ये कहा जा सकता है कि यदि हमारे पास हमने कभी स्वच्छ जल का स्वाद चखा ही ना हो तो हमें नाली का जल ही अच्छा लगेगा। किंतु एक बार यदि हमें पवित्र जल, गंगा जी का जल हो या पवित्र कुएं का जल हो, नल का जल हो, एक बार पी लें तो दोबारा हम नाली का जल पिएंगे नहीं पिएंगे, उधर मन ही नहीं जाएगा। वैसे ही है, जब व्यक्ति को भजन का रस नहीं मिल रहा होता है तो ये स्वाभाविक गति है, वो जाएगा ही जाएगा काम में। बहुत लोग हमसे ये भी कहते हैं, ज्ञान देते हैं कि हमारा तो मन जाता ही नहीं है और उनके जीवन में भजन बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो ऐसा उपदेश करते हैं कि अरे हम तो निर्विकार हैं। भगवान क्यों अंधेरे में जी रहे हो? अरे अपना कल्याण आपको स्वयं करना है। बेमतलब का बहुत अधिक सम्मान पा लेने से कुछ नहीं होगा, ये तो सुकरी विष्ठा है सम्मान। भजन करो, भजन का रस एक बार मिल जाने से, पता है, ये हमारा स्वयं का अनुभव है। अगर हम चाहें भी कि हमें काम में रस लेना है फिर भी नहीं मिलेगा, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अथाह सुख का समुद्र जो भजन में है वो प्राप्त हो जाने के बाद तुच्छ सुख में, जो कि सिर्फ सुखाभास मात्र है, वो सुख है ही नहीं उसमें, सुख का केवल उसमें आभास है। सुख कहाँ है? आप स्वयं सोचो, एक इंद्रिय का दूसरे इंद्रिय से संयोग हो रहा है। और हमने गृहस्थों का अनुभव लिया तो उन्होंने ये कहा कि तुरंत वीर्य स्खलन के तुरंत बाद जो जलन होती है ना, जो भयंकर जलन होती है, तभी तो महापुरुषों ने लिखा है कि यदि संभोग के तदुपरांत जो भाव रहते हैं मन में, ऐसे भाव निरंतर, अगर ऐसा भाव निरंतर बना रहे तो व्यक्ति उन्मुक्त हो जाएगा, व्यक्ति इस संसार अटवी से मुक्त हो जाएगा, संसार आटवी से मुक्त हो जाएगा। भजन का एक अपना सुख है, किंतु पहले तो हमें जबरदस्ती हठात अपनी इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, संयम में लाना पड़ेगा, क्योंकि यस्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, इसके अग्रभाग में तो जलन ही है। जब हम ईश्वर की तरफ चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही गीता में कहें यस्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, इसके प्रारंभ में तो विष के जैसे ही है ये, क्योंकि हमें इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना है। और परिणामे अमृतोपमम्, इसका परिणाम ये होगा कि मन हमारा शांत हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का जो सुख है ना, जो उन्माद है ना ब्रह्मचर्य में, भयंकर शरीर में कष्ट हो फिर भी शेर की तरह व्यक्ति रहता है। कभी आप विवेकानंद जी को कभी दुखी देखें, जबकि उनके शरीर में कितने रोग थे। हमारे पूज्य वृंदावन वाले महाराज जी, हमारे सदगुरुदेव भगवान, उनको कभी दुखी कोई नहीं देखा आज तक। कभी वो बहुत शोकित हो, बहुत ज्यादा वो परेशान हो, कितने कितने दिन तक वो सोते नहीं है, फिर भी कभी उनको निद्रा सताए, ऐसा कभी किसी ने देखा है? स्वामी विवेकानंद जी के शरीर में कितने रोग थे, कितने सारे रोग थे, कभी आपने देखा है? तो ब्रह्मचर्य का जो सुख है, जो उन्माद है, वो शरीर से परे है। शरीर में कितने कष्ट हैं वो शरीर तक ही सीमित है, हम तक उसकी पहुंच नहीं है। ब्रह्मचर्य का एक अपना बल है, एक अपना सुख है, एक अपना आनंद है उसमें। आप ब्रह्मचर्य रह कर तो देखो और उसके बाद भजन करो, और जहां भजन का